सो गाइस आज काफी सारी कंपनीज के क्वार्टर वन के नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। यस बैंक लिमिटेड ने भी क्वार्टर वन के नंबर्स दिए हैं। इसके साथ में तीन और इंपॉर्टेंट चीजें, दो डाटा कंपनी ने दिया है और एक और चीज जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से हर बार देखने को मिलती है यस बैंक लिमिटेड में। भैया वो क्या है? अगर आप 5 साल से मेरे चैनल पर हो तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मार्केट एक्सपर्ट्स क्या बात करते हैं कंपनी के नंबर्स आने के बाद में, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना वीडियो के आगे जाने से पहले। इससे पहले आप सुनो, आप बताओ कमेंट बॉक्स में वो कौन सा पॉइंट है जो हर बार मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं यस बैंक लिमिटेड के नंबर आने के बाद में, फिर मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे जो दो डाटा हमारे पास में है। ठीक है, पहला डाटा आता है भैया आपका अलॉटमेंट का। किस चीज का अलॉटमेंट? ईएसओएस। यस बैंक लिमिटेड ने ईएसओएस 2020 स्कीम जो कंपनी की है, यानी कि एम्प्लॉइज को अलॉटमेंट किया है भैया इक्विटी शेयर्स। फिर से वही काम जो इन्वेस्टर्स को, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को पसंद बेसिकली नहीं है कि यार हमें कुछ क्यों नहीं देते, तो एम्प्लॉइज को यहां पर फिर से स्टॉक ऑप्शंस का अंडर एम्प्लॉइज को फिर से अलॉटमेंट किया गया इक्विटी शेयर्स। ये अपडेट कंपनी ने यहां पर दी है। इसके अलावा एक और अपडेट आती है आपकी एसएमबीसी को लेकर के। एसएमबीसी टू एक्वायर 20% स्टेक फ्रॉम एसबीआई एंड अदर्स। ये कहानी बहुत टाइम से चल रही है यस बैंक लिमिटेड में, लेकिन फाइनल अप्रूवल्स या पर नोट्स कम मिलेंगे इस पर अभी भी शायद से कोई भी ज्यादा बड़ा जवाब नहीं आया है। बट यस, यहां पर ये मेंशन है, ये तो देखो क्लियर है ही कि एसएमबीसी 20% स्टेक ले ही लेगा यस बैंक लिमिटेड में फ्रॉम एसबीआई एंड अदर बैंक्स। लेकिन वो डेट कब होगी एक्विजिशन की, इस चीज पर अभी भी शायद कोई क्लेरिफिकेशन फाइनल नहीं आया है। बट जो भी चीज थी आखिरी, वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करी है और चार्ट पर भी आप पिछले वीडियो का देख सकते हो। लेकिन बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पर। तो ये है कंपनी के नंबर्स। पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फिगर्स है वो सब करोड़ में है। सबसे पहले यहां देखेंगे हम इस वाले कॉलम के अंदर, ये है कंपनी का जून 2025 यानी कि क्वार्टर वन के नंबर। पहले रिवेन्यू पर आते हैं, तो रिवेन्यू कंपनी का आया है 7605। सारी फिगर्स करोड़ में है तो इनको नोट करते रहना। 7605 ये कंपनी का रिवेन्यू आया है क्वार्टर वन 2025 में, जो कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 18 करोड़ का ड्रॉप आया है कंपनी के रिवेन्यू में। 18 करोड़ कंपनी के रिवेन्यू कम हुए हैं मार्च के कंपैरिजन में इस जून क्वार्टर के अंदर। वेयर आज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भैया क्या कहानी रही है 2024 के अंदर। 2024 में कंपनी के रिवेन्यू थे 7225, जो कि इस बार घट करके हो चुके हैं 7605, यानी कि लगभग आपको कितने का 1000 नहीं 120, यस 120 करोड़ का ड्रॉप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है, तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ड्रॉप है कंपनी के रिवेन्यू में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 18 करोड़ का ड्रॉप आया है कंपनी के रिवेन्यू में। तो भैया एक रेड फ्लैग यहां पर कंपनी को मिल जाता है रिवेन्यू के अंडर कि इतने बढ़िया रिवेन्यू कंपनी नहीं दे पाई है, बट स्टिल डिसेंट रिवेन्यू है। अगर हम 4 क्वार्टर के पहले के नंबर कंपनी के यहां पर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, बट स्टिल कंपनी ने अच्छा काम किया, इतना बुरा नहीं है, अच्छे ही नंबर है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप कंपनी के रिवेन्यू में देखने को मिला है। इंटरेस्ट 5235, जो कि आपका ड्रॉप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 300 करोड़ के आसपास। लगभग 300 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है आपके एक्सपेंसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आपका ये ड्रॉप यहां पर आया है, लगभग आपको 150 करोड़ के आसपास का या उससे ज्यादा का ड्रॉप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी एक्सपेंसेस में। ठीक है, सॉरी ये इंटरेस्ट है, एक्सपेंसेस इसके नीचे आएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो कंपनी का है वो यहां पर ड्रॉप हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है। वेराज एक्सपेंसेस जो है कंपनी के वो बड़े हैं, पार्डन फॉर दैट, एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं। लगभग आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 30 करोड़ का कंपनी का इंक्रीज है एक्सपेंसेस के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, लगभग 180, 280 और 290 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के एक्सपेंसेस में। फाइनेंसिंग प्रॉफिट आपको बैंक्स के, बैंकिंग सेक्टर के इंडिया के कम ही देखने को मिलते हैं, नेगेटिव में ही देखने को मिलते हैं। तो यस बैंक लिमिटेड के काफी टाइम से नेगेटिव में ही आ रहे हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स। इस बार 740 करोड़ का लॉस यहां पर कंपनी का आया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 69 करोड़ का लॉस जो है कम हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज है कि कंपनी के लॉसेस कम हुए फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स
160 करोड़ बढ़ गए हैं लॉसेस, यानी कि नुकसान ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का 160 करोड़ बढ़ गया है। किसमें? फाइनेंसिंग प्रॉफिट के अंदर। तो ये चीज आपको नोट करने वाली है। वेरस एक ग्रीन फ्लैग अब हमें यहां पे मिल जाता है, एक ग्रीन फ्लैग अब हमको यहां पर मिल जाता है आपके फाइनेंसिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टिल ये एक रेड फ्लैग ही रहेगा आप लोगों के लिए। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज बिल्कुल उसके साथ में फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट भी आपका नेगेटिव में ही आता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1% नेगेटिव कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% नेगेटिव बढ़ा है। तो ये चीज भी आप नोट कर लो। अदर इनकम कंपनी की इंक्रीज हुई है 10 करोड़ कम से कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के अदर इनकम ने बड़ा अच्छा जंप लगाया भैया। कितना? 29 यहां पर लेंगे और लेंगे हम 500, 29 और 500, 529 और 25, 529 और 25 कैलकुलेट कर लेना, लगभग 544 के आसपास आता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का अदर इनकम बढ़ी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहां पे भी एक ग्रीन फ्लैग कंपनी को मिल जाता है। टैक्स परसेंटेज डिसेंट ही है कंपनी का 25%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट, सबसे बड़ी गेम आपके नेट प्रॉफिट में ही बदलती है। 809 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का है जून 2025 क्वार्टर वन के अंदर, जो कि आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप है। कितना? 65 और 9, कितना हो जाएगा आपका 65 और 9? लगभग 74 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट 74 करोड़ बढ़े हैं। ये एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है, डिस्पाइट इसके कि आपका मार्च 2025 में कंपनी का ऑलरेडी एक बेंचमार्क था प्रॉफिट्स में, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है। ये एक अच्छी चीज यहां पर है। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप देखने को मिला भैया। कितना? लगभग आपको 295 करोड़ के आसपास, 94 करोड़ के आसपास का जंप है। ठीक है, कितना? 294 करोड़ के आसपास का जंप है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में। तो भैया यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में फाइनली बहुत बड़े बड़े ग्रीन फ्लैग दो मिल जाते हैं, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस। बट एक ही चीज, अगर हम ओवरऑल कंपनी के नंबर यहां पर देखेंगे ना, बस एक ही चीज कंपनी की खराब रही है, वो है रेवेन्यू। बट वो भी इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं आया, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये डिक्लाइन थोड़ा सा बड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के यहां पर नंबर लें तो भैया ग्रीन फ्लैग्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन विद रेड। काफी सारे सेगमेंट्स में कंपनी ने अच्छा काम किया है। तो हम रेवेन्यू को अगर हम एक्सेप्शन यहां पर लें तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक बड़ा ग्रीन फ्लैग है जो कंपनी ने नंबर इस बार दिए हैं। बट स्टिल रेवेन्यू को भी हम यहां पर लेकर के चलते हैं तो कंपनी का एक येलो और साथ में ग्रीन फ्लैग हम यहां पर लेके चल सकते हैं। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, हो सकता है वो डिफरेंट हो, चाहो तो आप अपना ओपिनियन फ्लैग के साथ में सेगमेंट के आगे रख सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन से सेगमेंट में आपको लगता है कि कौन सा फ्लैग कंपनी को मिलना चाहिए। दो अपडेट जरूरी थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन भैया ये येलो और ग्रीन फ्लैग तो मिले हैं, यानी कि डिसेंट नंबर और अच्छे नंबर भी हैं। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन क्या कहता है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा भैया खराब ओपिनियन ही देते हैं, चाहे कंपनी के नंबर या परफॉर्मेंस कितना ही अच्छा देखने को मिले। मार्केट एक्सपर्ट्स हमेशा कंपनी के नंबर आने के बाद में यस बैंक लिमिटेड के बेयरिश ही देखने को मिलते हैं। ऑल्दो बहुत बार देखने को मिला कि यस बैंक लिमिटेड के नंबर्स अच्छे आने के बाद में स्टॉक में आपको एक सेशन दो सेशन बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिलती है, बट मार्केट एक्सपर्ट्स के बेयरिश ओपिनियन के चलते वो रिकवरी ज्यादा सस्टेन नहीं करती है। तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी रही है पास्ट में, बाकी अभी यहां पर क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है चाहो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।